नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और वो है हार्मोन्स। अधिकतर पेशेंट्स जब आते हैं तो उनको पता होता है थोड़ा बहुत कि और आकर हमको बताते भी है कि मैडम हमारे हार्मोन्स थोड़े डिस्टर्ब हो गए, मगर हार्मोन्स का जो डिटेल्स है वो उनको नहीं पता होता है। तो आज हम हार्मोन्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स के अपने बॉडी में कितना इम्पोर्टेंस है, और हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है तो अपने शरीर में, अपनी बॉडी में उसकी इफ़ेक्ट क्या होती है, और हार्मोन्स को बैलेंस किस तरह किया जाता है, नेचुरली किया जाता है या फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो चलिए जानिए पहले के हार्मोन्स क्या है। समझ लीजिए हार्मोन्स एक ऐसी चीज़ है, मतलब ऐसा केमिकल है जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो अपने शरीर में जो ग्रंथि है, जो स्पेशल ग्रंथि रहती है जिसके अंदर हार्मोन्स बनते हैं, वहाँ से वो रिलीज होते हैं और ब्लड के द्वारा वो अलग अलग ऑर्गेन्स में, मतलब अवयवों में जाकर उसकी वो इफेक्ट करता है। तो हॉर्मोन्स जो रहते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ कहाँ आती है? एंडोक्राइन ग्लैंड अपने ब्रेन में है, जैसे कि एक जिसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो ये जो है, जो मेन है, ये एक ऐसी चीज़ है, वहाँ पर खुद हार्मोन्स रिलीज भी होते हैं, और ऐसे कहीं हार्मोन्स या केमिकल्स रिलीज होते हैं जो बाकी के ग्रंथि में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें उसकी इफेक्ट होती है। तो ये हो गया ब्रेन का चीज। दूसरा है गले में, जिसको हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं, जिसमें थायराइड नाम का हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है। दूसरा होता है पैनक्रियास। तो पैनक्रियास में भी हार्मोन्स रिलीज बंद होते हैं, बनते हैं, और वो अपने ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं। मेल और फीमेल, मतलब पुरुष और स्त्री में भी अलग अलग हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि स्त्री में अंडाशय होते हैं तो वो एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरॉन्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं। टेस्टिस मेल्स में होती है तो वो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इतने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने बॉडी में रहते हैं जिसका काम है हार्मोन्स को बनाना। ये जो हार्मोन्स रहता है वो बच्चे को भी इफेक्ट करते हैं, वो हार्मोन्स अपने लेडीज़ों को भी इफेक्ट करती है और पुरुषों में भी इफेक्ट करती है। अभी हार्मोन्स का काम क्या है? हार्मोन्स अपना मेंटली एज वेल एज फिजिकली कंट्रोल करता है, मतलब कि आप कैसे दिख रहे हैं, आपकी त्वचा कैसी है, आपके हेयर कैसे है, आपका लुक कैसा है, वो पूरा हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और पूरी मेटाबॉलिज्म, मतलब कि आपका जो शरीर चलता है, जैसे लीवर चल रहा है, या अपना पैनक्रियास चल रहा है, अपनी किडनी चल रही है, तो पूरी जो सिस्टम्स रहती है उसका कंट्रोल भी हार्मोन्स करता है। तो आप समझ सकते हैं कि हार्मोन्स अपने बॉडी में कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ करता है। अभी यही हार्मोन्स अगर प्लस माइनस हो जाए तो वो अपने बॉडी को डिस्टर्ब कर देता है। डिस्टर्ब किस तरह से करेगा? अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो आपको नींद में प्रॉब्लम होगा, मतलब आप अच्छे से सो नहीं सकेंगे, आप स्ट्रेस आउट होंगे, आपकी स्किन में पिंपल्स हो जाएंगे, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, आपका वजन कम या ज़्यादा हो सकता है। और स्त्री में अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर उसको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होता है। अगर वो कुंवारी हो तो उसको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो सकता है, उसको स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर वो शादीशुदा हो या मैरिज उसका हुआ हो तो फिर क्या कर सकते हैं कि जब वो बच्चा प्रोड्यूस करना चाहती है, यानी कि बच्चा जब वो चाहती है कि मुझे जब बच्चा हो, तो वो बच्चा होने में भी रुकावट ला सकता है। सेम थिंग पुरुषों में भी होता है, मतलब कि हार्मोन्स इम्बैलेंस होने से वो फिजिकली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ओवरऑल उनका लुक भी चेंज हो जाता है। तो जब भी ऐसी चीज़ें अपने को हो, या अपने को नींद नहीं आ रही हो, आप बच्चा चाह रहे हैं तो आपको बच्चा नहीं हो रहा है, आपका मेंस्ट्रुअल बराबर नहीं हो रहा है, तो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए।
डॉक्टर से आप जब कंसल्ट करेंगे तो आपको कोई टेस्ट डॉक्टर्स लिख के देंगे और ज़्यादातर वो टेस्ट हार्मोनल टेस्ट होंगे, तो आप वो हार्मोनल टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि वो हार्मोन टेस्ट करने से हमको पता चलता है कि आपके हार्मोन्स बैलेंस है कि नहीं। और अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो आपको डरना नहीं है, आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये जो हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं उसको हम मेडिसिन से बैलेंस करते हैं। मगर सबको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफस्टाइल पे देखिए कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी चल रही है, मतलब कि लास्ट 6 मंथ से आपकी लाइफस्टाइल कैसी चल रही है, क्योंकि आपकी जो लाइफस्टाइल होगी वो ही आपके हार्मोनल इम्बैलेंस कर देती है। और धीरे धीरे इतना इम्बैलेंस हो जाता है कि जब तक आपको समझता है कि आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गया तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो कभी कभार आपके डॉक्टर्स आपको हार्मोन्स प्रिस्क्राइब करेंगे, वो लेने के बावजूद आप अपना जो थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं जिसको मैं कहती हूँ कि जो नेचुरल वे है वो आपको ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो नेचुरल वे से आप कैसे आपका हार्मोन बैलेंस करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1 ये है कि आपको रोज एक्सरसाइज करना है। अगर आपकी लाइफस्टाइल, आप देख लीजिए कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, पूरे दिन में आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप देखिए कि एटलीस्ट आप 40 मिनट्स टू 1 आवर एक्सरसाइज करिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपके मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी, आपका पूरा जो कार्बोहाइड्रेट्स फैट का जो बैलेंस रहता है वो एकदम अच्छे से हो जाएगा। आपका जो हार्मोन्स की जो इम्बैलेंस है वो हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएंगे। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज की बात। दूसरा एक रहता है कि आपको एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जिएंगे आप? तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए आपको योगा करना बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिवली लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्ट्रेस से ही आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं। तो आप देखिए कि आप में कोई स्ट्रेस ऐसा तो नहीं है कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेस होगा तो आप अच्छे से सोएंगे नहीं, क्योंकि नींद आप अच्छे से नहीं लेंगे तो आपका जो इंसुलिन वाला जो हार्मोन्स होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से जो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, और आप फैट भी हो सकते हैं, आपका वजन भी बढ़ सकता है। तो आपने देख लिया कि नींद बहुत ज़रूरी है, आपको सोना बहुत ज़रूरी है, और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस फ्री रहना ज़रूरी है। और जैसे मैंने नींद की बात करूँ तो आपको एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है। साउंड स्लीप मतलब कि आपको गहरी नींद लेनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप सो रहे हैं और आप कुछ और सोच रहे हैं, तो वो आपको जड़ से निकाल देना है। तो आप बेसिक चीज़ें हैं कि मतलब कि आपके टाइम टेबल में 8 आवर्स ऑफ स्लीप, आपके टाइम टेबल में 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज, आपके दिमाग में कि हमको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेने का जो कुछ उपाय है, जैसे मैंने बताया कि मेडिटेशन है, पॉजिटिव थिंकिंग है, वो करना बहुत ज़रूरी है। अभी लास्ट एंड जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो है डाइट, कि आपको क्या खाना चाहिए, क्योंकि डाइट भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको हार्मोन्स आपका बैलेंस कर सकते हैं। नंबर 1 डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोटीन की मात्रा आपको ज़्यादा लेनी है। तो प्रोटीन, अगर आप वेजिटेरियन है तो आप प्रोटीन आप दाल से ले सकते हैं, आप सिंग चना खा सकते हैं, आप जो स्प्राउट्स होते हैं वो ज़्यादातर ले सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ज़्यादा शुगर खा रहे हैं तो आपको ज़्यादा शुगर नहीं खानी है, आपको जो नेचुरल स्वीट ज़्यादा खानी, जैसे कि फ्रूट्स में जो नेचुरल स्वीट रहती है वो खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे खा सकते हैं, आप चिकन खा सकते हैं। तो ये आपको प्रोटीन की जो मात्रा होगी उसमें इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कम खाना है, और आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कम लेनी है, और आपको रिफाइंड जो शुगर्स रहती है उसकी भी मात्रा कम लेनी है, जैसे कि आपकी आइसक्रीम हो गई, आपकी केक हो गई, तो वैसी सारी चीज़ें हैं आपको कम लेना है। तो आपको नेचुरल शुगर्स लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको स्वीट लेना ही है तो आप खजूर ले सकते हैं, आप गुड़ खा सकते हैं, जो अपने शरीर के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये जो बाकी जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बताया तो उसके अंदर हाई कैलोरीज भी रहती है, और वो जो शुगर होती है वो अच्छी नहीं होती अपने शरीर के लिए।
दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो कैप्सूल्स आती है वो भी ले सकते हैं। अगर आपको कैप्सूल नहीं खानी है तो नेचुरल वे से जो फ्लैक्स सीड्स जो रहते हैं, अलसी के जो बीज रहते हैं, वो भी आप थोड़े बहुत 1 या 2 चम्मच रोज की ले सकते हैं। तो आपको खाने में ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लो, आप कम से कम कार्बोहाइड्रेट लो, एक्सरसाइज ज़्यादा करो, नेचुरल्स फ्रूट्स लो, जो फ्रेश अवेलेबल रहते हैं वो लो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वेजिटेबल्स लेने की कोशिश करो। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। अच्छे से खाना, अच्छे से सोना, अच्छे से एक्सरसाइज करना। अगर आप अपने जीवन में ये 3 बेसिक चीज़ें आप करोगे तो आपके जो हार्मोन्स है बहुत ही अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे और आपको कोई भी एडिशनल हार्मोन्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि ये हार्मोन्स जो रहते हैं, जो एक्सटर्नल हार्मोन्स रहते हैं, वो इतने अच्छे भी नहीं होते हैं। तो आप पहले तो आप ट्राई करो कि आप अपने नेचुरल वे से आप सब कुछ कंट्रोल कर लो। सो दोस्तों, आपको हार्मोन्स बैलेंस करने की बहुत ही इजी और बेसिक चीज़ें मैंने बताई है। आप अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब है तो उसको पहले एक यूनिफॉर्म, एक सिस्टमैटिक लाइफस्टाइल जीने की कोशिश कीजिए। आपके ज़रूर हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे और आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं, मतलब स्किन के प्रॉब्लम है या आपके हेयर के प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ तकलीफ है, अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर्स है, या आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, आपको बच्चे नहीं हो रहे, तो आप इतने नेचुरल वे से अगर आप सिस्टमेटिक जिएंगे तो बहुत सारी आपकी जितनी मेडिसिन है वो बहुत कम हो जाएगी और आपके हार्मोन्स बहुत ही नेचुरल वे से बैलेंस हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप मेरा वीडियो जो है आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप बेल आइकॉन दबाना भूलना मत, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें बहुत सारी बातें होगी हार्मोन्स को लेकर, और बहुत सारी बातें होगी अपने बॉडी को लेकर, अपने बहुत सारे डिजीज़ को लेकर। सो दोस्तों, thank you for listening to this video. Thank you so much.